अली कहाँ पैदा हुए? 13 रजब थी। कितनी रजब थी? कोई कह रहे 13 रजब नहीं थी। मैं कहा अच्छा बता, तू बता क्या थी? 14 थी, 15 थी, 20 थी? रजब नहीं था, शाबान था, मुहर्रम था, कौन सा महीना था? बता। हम अली की विलादत उसी दिन मनाएंगे। हमारा मकसद तो अली की विलादत मनाना है। हमारा मकसद तो अली की आमद पे खुशियां मनाना है। हमारा मकसद तो यह है कि हम अली की आमद पे खुश हो जाएं और लोगों के चेहरे देख लें। जितने चेहरे बुझे हुए हैं वो सारा अपना ख्याल कर ले। जिसके चेहरे खिल रहे हैं वो मोमिनों के चेहरे हैं, वो ईमान वालों के चेहरे। अली कहाँ पैदा हुए? तारीख थी 13 रजब। काबे का सहन, रात का वक्त, चांदनी छाई हुई, हर तरफ उजाला, सितारे जगमगा रहे हैं, चांद शबाब पे है। अली की वालिदा फातिमा बिनते असद काबे में आई। अभी 4 दिन पहले की बात है। मुअर्रिख लिखता है कि रसूल घर में आए, फातिमा बिनते असद का चेहरा देखा, चेहरे पे सर्दी है, चेहरे पे अजीब सी उदासी है। हाथ पकड़ के कहा चची क्या मसला हुआ? अर्ज किया और बोले सची क्या मसला है? चेहरे पे गम क्यों है, अफसुर्दगी क्यों है, चेहरा जर्द क्यों है? तो अबू तालिब ने कहा शहजादे वो इसलिए कि जब बच्चे की विलादत का वक्त हो तो तबीयत थोड़ी नासाज होती है, ये उसी का रंज गम है जो तबीयत नासाज है। तो अच्छा ये कह सुना तो हिम्मत देने के लिए, दिल को खुश करने के लिए कहा चचा अगर बेटा पैदा हो, अगर बेटी पैदा हो, लड़की हो तो इसका निकाह मुझसे कर देना। यानी पैदाइश से पहले बोझ हल्का कर रहे हैं, इसका निकाह मुझसे कर देना। पलट कर अबू तालिब ने क्या जवाब दिया? कहा इनका ना वलदुन वो हुआ अबदुक। आप बेटी की बात करते हो? ए मोहम्मद अगर बेटा भी पैदा हुआ तो वो भी तेरी ही गुलामी में रहेगा। तू गुलाम मुस्तफा है तो तुझे बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। अली वो है जिसे उसके बाबा ने पैदाइश से पहले मदीने वाले की गुलामी में दे दिया। अब तशरीफ लाई, काबे का तवाफ किया, रुकने यमानी को चूमा, चूम के पलटी थी कि अपने घर की तरफ चलें कि खुदा के घर से आवाज आई। अरे फातिमा बिनते असद अपने घर न जाओ, खुदा के घर में आओ, इस्तिकबाल खुदा के घर में होगा। काबे की दीवार थरथराई, दीवार में शक हुआ। शक कहते हैं दरार को, शक शीन बड़ी काफ शक, दीवार शक हुई। मुनाफिक को इसमें शक हुआ। जिसको शक हो वो उम्रा करने जाए और काबे की दीवार रुकने यमानी के पास खड़े होकर के देखे। आज भी अली की विलादत का निशान पुकार के कह रहा है तू लाख जोर लगा ले, किताबों से रिवायत मिटा तो सकता है, निकाल तो सकता है, अली की विलादत का निशान काबे से कभी निकाला जा सकता नहीं। दीवार शक हुई, अली की वालदा अंदर गई, दीवार बंद हो गई। अगर खुली रहती, फट गई तो फटी रहती, नहीं अगर फट जाती और वैसे रहती तो जालिम ये कहता जलजला आया था इसलिए दीवार में निशान आ गया। अल्लाह ने दीवार को शक करके बंद किया और 3 दिन के बाद फिर से खुली ताकि दुनिया वालों को यह मैसेज और पैगाम दिया जाए किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं, काबे में रास्ता बना है तो सिर्फ हैदर के लिए, खुला है तो हैदर के लिए, बंद हुआ है तो हैदर। अली की वालदा अंदर गई, कोशिश की गई कि ताला खोला जाए, कुंडी खोली जाए, मगर ताला खुलता नहीं, कुंडी खुलती नहीं। पूरे अरब में शोर मच गया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ, सारे लोग जमा हो गए देखने क्या हो रहा है। तीसरे दिन सब खड़े थे, काबे का दरवाजा खोलें कैसे खोलें, ताला कैसे निकालें, क्या करें। अभी सोच ही रहे थे कि फिर से दीवार हिली, दरवाजा खुला, शक हुई, दीवार रास्ता बना। अली की वालिदा अली को गोद में लेके बाहर आई, आंख में आंसू है, चेहरे पे सर्दी और गम। रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ के पूछा क्या हुआ चाची? का मसला ये है जब से पैदा हुआ है आंखें नहीं खोली, लगता है कि अंधा है, माजूर है। जब से पैदा हुआ कुछ खाया नहीं, कब तक जिएगा?
और जब से पैदा हुआ तब से रोया नहीं। और सेहतमंद बच्चा वही है जो पैदा होते साथ रोए, अगर न रोए तो उसको अस्पताल में डॉक्टर रुलाता है कि रोएगा इसका मतलब तंदुरुस्त है, फिट एंड फाइन है। ऐसे 3 शिकायतें सुनी, रसूलुल्लाह मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा चची गम न करो, इसे मुझे दो, मैं देखूं क्या हुआ। अब फातिमा बिनते असद ने मौलाए कायनात को तबीबे कायनात के हाथों में दिया। रसूल खुदा ने हाथ में लिया कि जैसे ही अली रसूल के हाथ में आए फौरन आंखें खोली, यानी जैसे ही काफूरी व नूरानी जिस्म के लम्स को, टच को महसूस किया, अली ने आंखें खोल दी। खोल के नबूवत का चेहरा देख के दुनिया को यह बता दिया काबे को देखना सवाब है, चेहरे मुस्तफा को देखना इश्क है। और अली इश्क का इमाम है, अली मोहब्बतों की वादियों का इमाम है। नबी का चेहरा देखा, अली मुस्कुराए, नबी मुस्कुराए। मुझे नहीं पता कि निगाहों निगाहों में क्या बातें हुई, मगर इतना जानता हूं अजीजान मोहतरम, बस जैसे ही अली ने आंखें खोली, नबी का चेहरा देखा। काबे में पैदा हुए थे तो पहले काबा देखना चाहिए था। जब हज करने उमरा करने जाओ तो लोग कहते हैं जैसे ही काबे पे नजर पड़े पहली दुआ जो मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। तो हाजी यहां से दुआ लिख के ले जाता है कि यही दुआ मांगना है, जमीन का केस खत्म हो जाए, ना फला हो जाए, ना ढिमका हो जाए, ना पैसा मिल जाए, ना करोड़ रुपया मिल जाए, ना वो जमीन बिक जाए, ना फला जमीन आ जाए, ना मुझे हिस्सा मिल जाए। ये सब दुआएं लिख के हाजी ले जाता। काबे को देखूंगा पहली दुआ मांगूंगा तो दुआ कबूल हो जाएगी। या अली, ये क्या बात है, आपने काबे को नहीं देखा, रसूल के चेहरे को देखा। तो शायद अली आलमे ख्याल में ये जवाब दें, शफीकुल कादरी मैंने काबा नहीं देखा, काबे का काबा देखा, जाने काबा, नूरे काबा को देखा। इसलिए कि काबे को देख के दुआ मांगोगे तो दुआ कबूल होगी, रसूल का चेहरा देखोगे तो तकदीर हाथ बांध के पीछे चलेगी, तमन्नाएं तेरे पीछे चलेंगी, तो उसके आगे आगे चल। काबे को देखता तो दुआ कबूल हो जाती, मुस्तफा के चेहरे को देखा है, अब जब जब दुआ करूंगा इस चेहरे के सदके में दुआ कबूल होती रहे। फिर रसूल ने क्या किया, अपनी जबान निकाली, अली के मुंह में रखी, अली ने जबान को चूसना शुरू किया। और रिवायत में है, इमाम मगाजली कहते हैं जब तक चाहा तब तक अली जबान चूसते रहे। मैं कहूं सरकार ये क्या हो रहा है, कहा अल्लाह नहीं चाहता था कि अली के जिस्म में लुआबे नबूवत के सिवा कोई शय जाए, इसलिए कि मैं ऐलान करूंगा मदीने में मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है, तो शहर और दरवाजे का ऐलान बाद में होगा, इल्म अभी ट्रांसफर कर रहा हूं। तीसरी भी बात थी, रोए नहीं थे, सरकार ने जबान चुसाई, अली को उनकी मां के हाथों में दिया, अपने घर की तरफ चले गए। मैं भी सोचने लगा अली को रुलाना चाहिए था ताकि सबको पता चल जाए बच्चा तंदुरुस्त है। वो तो फतह मक्का में जब अली रसूल के कांधों पे आए तब ये राज खुला, इसलिए अली नहीं रोए थे, कहीं ऐसा ना हो ये बुत कहीं गवाही देने खड़े हो जाएं, हमने अली को रोते हुए देखा है, ये अली है, रोने नहीं आया, बुतों को रुलाने आया है, काबे से भगाने आया। तारीख कहती है ऐसा मुबारक बच्चा किसी ने देखा नहीं। अली की वालिदा हाथ में लेकर आगे बढ़ी, अबू तालिब के हाथ में दिया, मुस्तफा की अमानत अबू तालिब के हाथ में आई। अबू तालिब लेके घर में पहुंचे, अभी कुछ दिन गुजरे थे,
कि एक दिन बच्चे को झूले में सुला के वालिदा चली गई पानी भरने के लिए, वापस आई तो सारा मोहल्ला घर के इर्द गिर्द खड़ा है। अरे बहनों क्या बात है, अरे भाइयों क्यों खड़े हो? कि तू जैसे ही बाहर निकली है ना फातिमा बिनते असद, तेरे घर में एक अजदहा, एक मोटा सा सांप जिसे एनाकोंडा कह लीजिए, जो अपनी शिकार को निगल जाता है, वो अंदर दाखिल हुआ है और अंदर जाकर के अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है। हम घबरा रहे हैं, तेरे बच्चे को मार न डाले, कत्ल न कर दे। अली की वालिदा ने मशकीजा रखा, दौड़ते हुए घर में गई। मैं कहूं फातिमा बिनते असद, ये सैकड़ों का मजमा था, किसी की हिम्मत न थी अंदर जाने की। आपकी हिम्मत कहां से आई अंदर जाने की? आपको डर न लगा? तो फातिमा बिनते असद मुस्कुराकर शायद यही जवाब दे शफीकुल कादरी, डरे वो जो बुज़दिल की मां हो, मैं हैदर की मां हूं। दौड़ी हुई अंदर गई तो फातिमा बिनते असद कहती, मैंने देखा अली झूले में है और अली के हाथ में अजदहे की गर्दन है, सांप की गर्दन हाथों में है। और जैसे ही वालिदा को अंदर आता हुआ देखा, फौरन अजदहे के जबड़े में दोनों हाथ डालकर 4 दिन या 40 दिन या 4 महीने के अली ने सांप को मुंह से लेके दुम तक 2 टुकड़ों में तब्दील किया। आधा झूले के इधर गिरा, आधा उधर गिरा। फातिमा बिनते असद ने चिल्ला करके ऐलान किया कि मेरे ये बेटे का नाम अली था, मैं इसका नाम हैदर रखती हूं, जो अपने दुश्मनों को चीर फाड़ कर 2 टुकड़ों में तब्दील कर। अली की बचपने को कभी फुर्सत में बैठकर देखिए। 4 माह के हुए थे कि रसूलुल्लाह ने आकर कहा, ऐ चचा अबू तालिब, मैं चाहता हूं कि अली को मैं पालूं। कौन पालेगा? रसूल खुदा। अली को हम पालेंगे हम। अब सरकार जो गोद में लेके चले, ये पहला बिस्तर है, ये पहला झूला है जो बिस्तर नबूवत के पास लगा। अभी ज़हरा बाद में आएंगी, हसन और हुसैन बाद में आएंगे। पहले जिसने नबी की गोद का फैजान उठाया उसे अली कहते हैं। आप समझे नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्जाम लगाया गया, याद आया? 7 दरवाजे ताले बंद थे, अंदर जलेखा थी। यूसुफ की तरफ बढ़ी, यूसुफ भागे, जलेखा ने दामन पकड़ा, दामन यूसुफ का फटा, यूसुफ भागते गए, दरवाजा खुलता गया। आखिरी दरवाजा खुला, सामने अजीज मिस्र खड़ा था, जुलेखा का शौहर जो है वहीं पे खड़ा था। उसने देख लिया ऐसी हालत में, फौरन कहा क्या बात है? तो बीवी ने फौरन, जलेखा ने पलट कर कहा, ये मुझसे साथ बदतमीजी करना चाहते थे माज़अल्लाह, एक नबी पे लगाया गया इल्जाम। अभी कुछ पूछा जाता कि यूसुफ बताओ तुम्हारी सफाई क्या है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे वही आ गई, यूसुफ सफाई न देना, बल्कि ये जो झूले में बच्चा है उसकी तरफ इशारा कर देना, ये गवाही देगा। छोटा सा बच्चा झूले से बोलने लगा, ये पाक साफ दामन वाला, ये अल्लाह का नबी, ये साहिबे इज्जत और इस्मत। मैं पूछूं उलमा ये बताएं, ये छोटा सा बच्चा झूले में कैसे बोल रहा है? कहा समझे नहीं, इस बच्चे को यूसुफ के दामन की हवा लगी है, इसलिए ये बोलने लगा, बरकत वाला हो गया। मैं कहा जिसे यूसुफ के दामन की हवा लग जाए वो झूले में बोलने लगे, जिसको ताजदारे कायनात हाथों पे उठा के लोआबे दहन पिला दे, वो कभी अजदहे को चीर दे। क्या बरकत वाली जात है मौलाए कायनात की। रसूल ने बिस्तर बगल में लगाया और बचपन से अपने बिस्तर पे सोने का हुनर सिखाया। पहली बार जिसकी उंगली पकड़ी चलने के लिए वो रसूल। ग़िज़ा रसूल से, रसूल की जूठी रोटियां खाई, रसूल का जूठा पानी पिया, रसूल के बिस्तर पे पले, रसूल के घर में पले, यहाँ तक के 10 साल के हुए। रसूलुल्लाह ने ऐलाने नबूवत फरमाया। अली ने सबसे पहले आगे आके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अली ईमान नहीं लाए, ईमान वो लाता है जो कभी बेईमान हो। बचपन से रसूलुल्लाह ने अली को पाल के बताया, मोहम्मद ने, नबूवत ने जिसको पाला हो
की गुंजाइश और शिर्क का शुबहा नहीं होता। कलमा वो पढ़े जो पहले काफिर हो, अली तो वो है जो पैदा काबे में हुआ, पला मुस्तफा की गोद में। यहां कहां कुफ्र तलाश करने आ गए आप? खड़े होकर के कहा मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मेरी गवाही, मैं कह रहा हूं आप अल्लाह के रसूल। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा परवरदिगार इसने मेरी मदद की, तू इसकी मदद की। मुशरिकीन में से एक खड़ा होकर कहता है 10 साल की उम्र है तुम्हारी, पतली पतली टांगे, पतला पतला जिस्म, तुम पूरे अरब से टक्कर लोगे, पूरे अरब से लड़ पाओगे। अली ने जिस्म को देख के चेहरा झुका लिया। जिब्रील अमीन ने बारगाह रिसालत में आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस अली को पतलेपन, दुबलेपन, कमजोरी का उन्होंने ताना दिया है ना, इसी अली से इन मुशरिकों की टांगे न तुड़वाई, इनके बुतों को चकनाचूर न कराया तो हम भी परवरदिगार नहीं। उसी दिन से तारीख इंतजार करने लगी। वो दिन कब आए? दुनिया ने देखा जंगे बद्र में 70 मुशरिक मारे गए, 36 अकेले अली हैदर कर्रार ने मारे। तकरीर अपने आखिरी मोड़ पे आ गई, 5 मिनट सुन लीजिए। मैं कहूं या अली, रोटी खाते हो सूखी, खजूर और शहद कभी कभी, अक्सर रखते हो फाका, ये जिस्म में ताकत कहां से आई? का ये ताकत मेरी नहीं, ये मदीने वाले के लुआब की ताकत है। ये थूक अगर कत्तादा की आंखों पे लगे तो पहले से ज्यादा रोशन हो, सहाबा की टूटी हड्डी पे लगे, हड्डी पहले से ज्यादा मजबूत हो, तो जिसको एक कतरा लुआब लगे उसकी ये बरकत है। जिसने नबी का लुआब पी के अपने शिकम की पहली भूख मिटाई थी, उसकी फजीलतों और उसकी ताकत का क्या अंदाजा लगा सकेगा कोई? रसूल निकले ना तो लाशों के ढेर से, ये लाश दाएं, ये लाश बाएं, ये दाएं, ये बाएं, ये दाएं, ये बाएं, ये दाएं, ये बाएं, 2 ढेर लग गए। नबी ने कहा जानते हो ये किसने मारे? का सरकार 36 हैं। कहा 36 हैं, इधर हैं 34, इधर हैं 36। ये किसने मारे? किसने कत्ल किए ये 36 मुशरिक? का अल्लाह उसका रसूल जाने। मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं ये 36 अकेले अली ने मारे। 313 थे सहाबा, एक निकालिए ना अली को, 312 मिलके मारे 34, अली ने अकेले मारे 36। तो जितना अली ने इस्लाम की पहली जंग में हिस्सा लगाया है, कम से कम अपने जलसों में उतना तो अली का जिक्र कर लिया करो, ताकि मोहब्बत अली का हक अदा हो। अभी निकलेंगे कीड़े कल दिन में व्हाट्सएप की जमीन से। हाँ, काबे में नहीं पैदा हुए और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, ज्यादा अली अली ना करो, गुमराह हो जाओगे। मैं कहा खामोश हो जा, रसूल कह रहे हैं अली अली करना इबादत। वो बदतमीज और बदबख्त है जो अली अली करने को कहे कि गुमराही है। अली अली करना गुमराही नहीं, अली अली करना इबादत है। तौहीने सहाबा है गुमराही, अली के जिक्र गुमराही नहीं। वो एक साहब कहेंगे रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ अली तुम्हारी मिसाल ईसा की तरह है। ईसा की आलोचना करने वाले नरक में चले गए, गुमराह हो गए। ईसा से बढ़ के मोहब्बत करने वाले वो भी गुमराह हो गए। तो कैसे? कई इन्होंने ईसा की बुराई की, उन्होंने ईसा को खुदा का बेटा कहा, इसलिए दोनों गुमराह हो गए। अली तुम्हारी मिसाल वैसे है। अच्छा, अब मैं समझा, जो अली को खुदा कहेगा वो गुमराह हो जाएगा, जो अली की बुराई करेगा वो गुमराह होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात अली को खुदा का बंदा कहते हैं, मुस्तफा का दामाद, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, साहिबे हल अता, मुरादे इन्नमा, तफसीरे कुल कफा। हम अली को खुदा थोड़ी कहते, खुदा का बंदा कहते। अब बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? अब क्या अली को ज्यादा अली मत करो,
ये सादात के पास जाते हो, ये हमेशा अली अली करते, क्यों ना करेंगे? अपने बाप करें तो किसी और के बाप का जिक्र करेगा कोई? तुम करो सबके बाप का जिक्र। सादात तो उसी का जिक्र करेंगे जो उनका बाप, जो उनके बाबा है, जो अली ये मुर्तजा हैदर कर्रार, वो अली जो उहद में आए तो अपनी तलवार से वो जौहर दिखाया। पलटे हैं जब उहद से ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, अली परेशान क्यों हो? आज पहली बार परेशान देख रहा हूं। रसूल के अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैदान जंग में अजीब शोर मच रहा था, अजीब आवाज़ें आ रही थी, मैं परेशान हो गया या सरकार, मैं क्या करूं, कहाँ से आवाज़ लगाने वाला दिख नहीं रहा था। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, अली रिजवान जन्नत तेरी जंग देखने खुद जन्नत से चल के आए थे। आज तेरी तलवार की धार और तेरी तलवार की रफ्तार और तेरे तलवार के वार को देखकर रिजवान जन्नत फख्र से कह रहे थे, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। कोई जवां मर्द नहीं अली के जैसा, कोई तलवार नहीं जुल्फिकार। अगर तफसील से बयान करूं तो कई रातें लग जाएं कि अली की जंग क्या है। बस इतना समझ लो, मैदान में अली ने तलवार निकाली तो कोई बराबर नहीं, अली दारुल कज़ा में बैठे कलम निकाला तो कोई अली के बराबर नहीं। दुनिया में दो ही शख्सियतें हैं जिन्होंने ऐलान किया, मुझसे पूछो क्या पूछना है। एक मेरे आकाए नामदार मदीने के ताजदार इमामुर रसूलुल अंबिया सरकारे अरवाह नाफिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मिंबर पे चढ़ करके फरमाया, सलूनी, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। दूसरी जात जो है ऐलान करने वाली, वो अली ये मुर्तज़ा हैदर कर्रार की जात है। मिंबर पे चढ़ के कहते हैं, सलूनी, मुझसे पूछो क्या पूछना है। मैं कहूं, या अली आपको डर नहीं लगता? अगर किसान आएगा तो खेती बाड़ी, जमीन, खाद और फसल के बारे में पूछ लेगा। अली कहेंगे, मुझे पता है, मैं खुद किसान हूं। फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में मैं फैसले सुनाता था और खाली वक्तों में जाता था और मकाम यम्बों पे मैंने तमाम खेती बाड़ियां करके नए नए कुएं खोद कर अरब वालों के लिए पानी का इंतजाम किया। मुझसे बड़ा कौन होगा? या अली, अगर कोई ऊंट पालने वाला आ गया तो, बकरी पालने वाला आ गया तो, भेड़ पालने वाला आ गया तो, कोई गधे पालने वाला आ गया तो उसको जवाब कैसे दोगे? ताजिर आ गया तो, खुशबू का ताजिर, मसालों का ताजिर, गोश्त का ताजिर, अनाज का ताजिर, तो कैसे जवाब देंगे? कोई बढ़ई आ गया, कोई कुम्हार आ गया, कोई बर्तन बनाने वाला आ गया, कोई कुलाल आ गया, कैसे जवाब देंगे? हजारों लोग, हजारों तरीके के उनके बिजनेस और तिजारत, कैसे सबको जवाब देंगे? तो अली मुस्कुरा के कह रहे, तुम जानते नहीं, जब नबी करीम को आखिरी गुस्ल दिया गया और पलकों पे पानी बचा हुआ था, मैंने देखा, चाहा कि इसे साफ करूं तो मेरे पास कोई कपड़ा रुमाल न था। मैंने आगे बढ़कर अपने लोगों होठों से नबी की आंखों पे पड़े हुए पानी को चूसा। वो पानी हलक से नीचे क्या उतरा, ऐसे लग रहा था जैसे इल्म का समंदर अली के हलक से नीचे उतर रहा है। फरमाते हैं, इल्म मुस्तफा अल्लाह के इल्म से है, इल्म अली मुस्तफा के इल्म से है। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बहरुल उलूम, यहीं से बात चली थी आगे कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बहरुल उलूम कहते हैं, जो सहाबा में सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, कहते हैं कि मुस्तफा का इल्म खुदा के इल्म से है और अली का इल्म मुस्तफा के इल्म से है और मेरा इल्म अली के इल्म से है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि 300 आयतें अली की शान में, हक में, कुरान में नाजिल हुई हैं। कितनी आयतें? जोर से बोलो ना, कितनी आयतें? 300 आयतें अली की शान में। शवाहिदुत तंजील में नकल किया, इब्ने मर्दविया ने इसकी रिवायत लाई। इसको अल्लामा रजब हम्बली ने लिखा तो उन्होंने 500 आयतें जमा की। का क्यों? का इसलिए जितनी आयतों में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सारे ईमान वालों में पहला अली है। जब कोई कलमा न पढ़ा था, अली उस वक्त कलमा पढ़कर शहादत दे रहे थे। और अली फरमाते हैं, ऐ नमाजियों, तुमसे 7 साल पहले मैंने नमाज पढ़ी है। फर्ज हुई शबे मेराज, अली ने पढ़ी 7 साल पहले।
का जब फर्ज नहीं थी तो अली पढ़ते क्या थे? तो अली कहेंगे तुम नमाज इबादत पढ़ते हो, मैं नमाज मोहब्बत पढ़ता था, मैं नमाज इश्क पढ़ता था। जो मुस्तफा पढ़ते थे वही मुर्तजा पढ़ा था। मेरे दोस्तों, मेरे अली ये मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब जुल्फिकार जब बैठते कहते पूछो क्या पूछना है। एक ईसाई आ गया, आखिरी बात, एक ईसाई आ गया, आके महफिल में कहता या अली, मैं तौरेत का हाफिज व आलिम, मैं जबूर पढ़ा हुआ, मैं इंजील पढ़ा हुआ, और आप कहते हो पूछो क्या पूछना है, कुछ सवाल पूछूं? अली ने कहा पूछो। कहा या अली बताओ आसमान का ताला क्या है? कहीं जाइए आप दरवाजे पे ताला लगा दो, लौट आएंगे ना, यानी आपके लिए दरवाजा बंद है। तो कहा या अली आसमान का ताला क्या है? मौला मुस्कुरा के कहते हैं शिर्क, शिर्क है आसमानों का ताला। जिसने शिर्क किया गोया उसने आसमान पे ताला लगा लिया, अब उसको एंट्री नहीं मिलेगी, अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंच सकता, मुशरिक अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होगा। कहा अच्छा बताओ उस ताले की चाबी क्या है? मौला ने फरमाया कलमे तैयबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कहता है अच्छा अली ये बताओ जन्नत का मेवा जमीन पे क्या है? जन्नत का फल, ड्राई फ्रूट। अली कहते हैं कुरान, ये जन्नत का मेवा है। जो चाहता है कि कोई जन्नत का मेवा हासिल करे, उससे फायदा ले, तो वो कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे। यही वजह है कि मौलाए कायनात जब घोड़े पे सवार होते तो एक सीन से दूसरे सीन पे जाने से पहले पूरा कुरान खत्म कर। अली ऐसे कैसे कर लेते हो? इज दिस पॉसिबल? हो सकता है कोई सुनने वाला इंटरनेट पर किसी इंजीनियर या किसी डॉक्टर का हो, वो कहेगा ये कैसे हो सकता है कि 1-2 सेकंड में कोई पूरा कुरान पढ़ ले। मैंने कहा इंजीनियर साहब इधर आइए, मेरे मोबाइल के अंदर कुरान रखा हुआ, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कुरान डाउनलोड किया होगा, उसके अंदर सर्च करते हैं ये पारा पढ़ना है, ये आयत पढ़नी है, सर्च कीजिए, वो बता देता है फला जगह है। तो एक काम कीजिए ना, कुरान की सबसे आखिरी आयत सर्च कीजिए, यूएसबी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास डालिए, डाल के सर्च कीजिए। जैसे ही आप टिक करेंगे और वो पूरा एप्लीकेशन अलहम्दु से सर्च करते करते वन नास पे जाएगा तो बता देगा ये आखिरी सूरत है, 114 नंबर सूरत है, ये नंबर इसकी आयत है। तो 1-2 सेकंड के अंदर दुनियादार का बनाया हुआ एप्लीकेशन पूरा कुरान पढ़ करके सर्च करके आयत निकाल के बता सकता है। तो जिसे परवरदिगार ने हैदर बनाया हो, अली बनाया हो, मौला बनाया हो, मुर्तजा बनाया हो, उसके इल्म का क्या आलम होगा, उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा, उसकी गुफ्तार का आलम क्या होगा, उसके सर्च और रिसर्च का आलम क्या होगा। जब तेरा एप्लीकेशन 2 सेकंड में पूरे कुरान की 6666 आयतों को छान करके रिजल्ट बता देता है, तो ये तो अली है जिसने मुस्तफा के लुआब से इल्म हासिल किया। अली ये मुर्तजा ने कहा जन्नत का मेवा कुरान है, कुरान का। अच्छा एक बात पूछूं? का तुम्हारी कुरान में लिखा हुआ है जो जन्नती जन्नत में होंगे ना उनको पाखाना आएगा, ना पेशाब आएगा, टॉयलेट वगैरह जाने की उनको हाजत तो जरूरत न होगी। ये पॉसिबल है कोई कि जन्नत में मछली खाए, गोश्त खाए, बकरा खाए, बकरी खाए, जो जिसको जो गिज़ा पसंद हो जन्नत में दी जाएगी। लिस्ट बना के रख लीजिएगा अभी से कि ये खाना है जन्नत में, जो नहीं मिला वही खाइएगा, जो रोज खा रहे हो खाने की जरूरत नहीं है, मगर उसके लिए पहले जन्नत जाना पड़ेगा। और कैसे जाओगे जन्नत? अली के दामन में रहोगे तो, हुसैन के कदमों में रहोगे तो, ज़हरा की मुकद्दस चादर में रहोगे तो। जो ज़हरा को खता पे कहे उसे खता पे मानो, ज़हरा को हमेशा महफूज अनिल खता मानो, तभी जाके जन्नत मिले। मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइए क्या कहा? जब जन्नत में खाएंगे पिएंगे तो पाखाना पेशाब नहीं होगा, शरबत पिएंगे दूध सा, शहद सा, ठंडा ठंडा। है पॉसिबल? बताओ अली। अली मुस्कुराए का भाई बेवकूफ, माँ के पेट में कितने दिन था? का 9 महीना। का 9 महीना माँ के पेट में अल्लाह ने ग़िज़ा दी थी कि नहीं दी थी? कहाँ दी थी? का 2 महीना अल्लाह ने ग़िज़ा दी, कहाँ थी? का 9 महीने में कितनी बार माँ के पेट में तूने पाखाना और पेशाब किया? का नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर पाखाना पेशाब हो जाए तो फिर माँ भी खतरे में, बच्चा भी खतरे में, दोनों को पॉइजन, दोनों को मरने का डर। तो माँ के पेट में 9 महीने तक जैसे ग़िज़ा पाता रहा, ना पाखाना पेशाब किया, इसी तरीके से जन्नत में ग़िज़ा खाता रहेगा, ना पाखाने की हाजत पड़ेगी ना पेशाब की हाजत। उसने कहा या अली
मुझे तुम कायल कर रहे हो धीरे धीरे। तारीख का सवाल पूछूं अली का, पूछो का वो कौन सी कब्र है जो जिंदा है? कब्र वाला भी जिंदा, कब्र भी जिंदा, कब्र भी चल रही है, कब्र वाला भी चल रहा है। तो अली मुस्कुरा के कहते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, मछली ने निगल लिया। का जैसे ही मछली ने निकला, जैसे ही मछली ने उनको हजम पेट में डाला, अल्लाह ने कहा यहीं रहेंगे यूनुस, जब तक मैं न कहूं इनको बाहर न निकलना। अब वो मछली चलती रही, गोया कि वो पूरी मछली हजरत यूनुस की कब्र है, उसके अंदर मौजूद है। पहली कब्र ऐसी है जो चल रही है, अंदर जो मुर्दा है वो भी जिंदा है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि हर मुर्दा, हर अल्लाह वाला जिंदा है, और जो मुर्दा है वो भी जिंदा है, क्योंकि हम सलाम करते हैं तो जवाब देता है कि नहीं देता है? बोलो ना, देता है ना। अच्छा फिर कहा, अच्छा बताओ या अली कौन ऐसा है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ? तो मुस्कुरा के अली ने कहा आदम। का बगैर बाप के? का ईसा? का अच्छा अली एक बात बताओ, थक तो नहीं गए, आजिज तो नहीं हो गए? जवाब तो दे दोगे? अली कहते हैं खुदा की कसम तू कयामत तक सवाल पूछता रहेगा। अली जवाब देता है। जोर से कहिए ना, और जोर से। कया अली मुश्किल है? का कोल तो सही, मैं मुश्किल कुशा हूं। कया अली सवाल मुश्किल है? अली ने कहा मैं ही तो मुश्किल कुशा हूं, सवाल कर। कया अली अल्लाह का वो घर बताना जो जमीन पे है ना आसमान पे। जमीन पे जो घर है वो अली, जिसमें अली पैदा हुए, काबा। आसमान पे जो घर है वो बैतुल मामूर, आसमान का काबा। आसमान के काबा में उलमा कहते हैं, बाद सूफिया कहते हैं कि आसमान पे जो काबा है बैतुल मामूर, जिसका फरिश्ते तवाफ करते हैं, उसमें नूरे ज़हरा रखा गया था ताकि किसी की निगाह न पड़े नूर पे। जमीन का जो काबा है उसमें अली तशरीफ लाए। क्या हुकूमत है, मियां बीवी के सैयदों के दादा और दादी की हुकूमत देखो, उनका अर्श के काबा पे हुकूमत, अली की फर्श के काबा पे हुकूमत। बस आखिरी मंजिल पे तकरीर पहुंच गई। अजीज़ान मोहतरम, क्या पूछ रहा है? जमीन और आसमान, कोई ऐसा घर बताओ अल्लाह का जो न जमीन पे हो ना आसमान पे। अब अली वो अली क्या जो एक लम्हा देर लगाए, कभी सवाल खत्म ना हुआ था। अली हैदर करार, मौलाए कायनात ने कहा सुन, गर्दन झुका, गर्दन झुकाई, लेफ्ट साइड देख, लेफ्ट साइड देखा, का नजर आया का नहीं, फिर से देख, नजर आया का नहीं, का तू शिर्क का पर्दा हटाएगा तो दिखेगा। कल्बुल मोमिने अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह का अर्श है, वहां अनवारो तजल्लियात इलाही रहते हैं। एक घर खुदा का अर्श पे, एक फर्श पे, हर मोमिन के सीने में भी घर है, न अर्श पे है न फर्श पे है, बल्कि दरमियान में है। वही वो घर है जिसमें खुदा रहता है। जोर से बोलो ना या अली। अब आखिरी सवाल पूछो, या अली ये बताओ, जिस अल्लाह की इतनी दलील दे रहे हो उसको कभी देखा है? कभी देखा? मुस्कुराए अली का सुन, अली वो आबिद है, अली वो साजिद है। उस वक्त तक इबादत में दूसरे सजदे को सर नहीं उठाता जब तक के पहले सजदे में अपने रब के अनवारो तजल्लियात को अपनी आंखों से देख नहीं ले। कदमों में गिर के कहता है या अली कलमा पढ़ लूं? अली मुस्कुरा के कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं कोई मेरे सामने आए बगैर कलमा पढ़ के चला। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में इल्म हो, तकवा हो, तहारत हो, जंग हो, जिदाल हो, कत्ल हो, किताल हो, शहर हो, घर हो, बहर हो, बर हो, फर्श हो, अर्श हो, जहां जाओगे अली के नाम का चर्चा बहुत। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, मगर होती है जब हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत। तेरे बेटे की 11 में ये बोला मगर 13 में ये गूंगा बहुत। अभी 13 जब आएगी मस्जिदों के मेहराब पे झांक लीजिएगा, जहां से नाम अली आए समझ जाओ इसने हक के मिंबर अदा किया है। जहां अली का जिक्र ना हो
समझ जाइए इसने मिंबर से गद्दारी की है, इसने मिंबर से बेवफाई की है। अली से मोहब्बत करो, अली के बेटों से मोहब्बत करो, अली वालों से मोहब्बत करो। ये कायनात आलम में जो हुकूमत फैली हुई है ना, कादरियत व चिश्तियत की, सोहरवर्द व नक्शबंदियत की, रिफाइयत व मदारियत की, शाज़लियत व दंदानवियत की, साबरियत व अशरफियत की, ये सारी की सारी हुकूमतें, ये सब की सब रियासतें हैं, इन सब पे जिसका झंडा गड़ा है उसे अली हैदर कर्रार। इसीलिए गरीब उन नवाज ने फरमाया था, बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा, गरीब उन नवाज ने फरमाया था जो चाहता है कि विलायत पाले वली बन जाए, उसे चाहिए कि सुबह सबसे पहले 10 मर्तबा कलमा तमजीद, 10 मर्तबा कलमा पाक पढ़े। कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा कलमा पढ़े। वह 10 मर्तबा दरूदे मसऊद बरआ जाते महबूबे वाजिदुल वजूद। जो चाहता है वली बने, कुतुब गौस कलंदर, वो क्या करे? मुसल्ला तस्बीह लेके गली गली न दौड़े। मेरा ख्वाजा हिंद का महाराजा कह रहा है, गरीब उन नवाज फरमा रहे हैं सुबह उठ के 10 मर्तबा कलमा पढ़े, 10 मर्तबा दुरूद पढ़े, उसके बाद 10 मर्तबा हैदर कर्रार का नाम ले, खुदा उसे विलायतें अता फरमा देगा, कुतुब बना देगा, गौस व अब्दाल बना देगा। मालूम यह हुआ कायनात की सारी विलायतें हैदर कर्रार के दर से बढ़ती हैं। जिसने अली से वफादारी की, अल्लाह ने उसे वली बना दिया। रब्बुल आलमीन हमें और आपको मोहब्बत अली अता फरमाए।